أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। व इन तुति अक्सर मन फिल अर्दि युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन यदिल्लु अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुअ्तदीन। फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुअ्मिनीन। व मा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि व क़द फ़स्सला लकुम मा हर्रमा अलैकुम इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि व इन्न कसीरन लयुदिल्लून बिअहवाइहिम बिग़ैरि इल्म। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिल मुअ्तदीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुर। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिदक़न व अदला। इत्थे अल्लाह करीम दा सिफाती ना रब इस्तेमाल किया गया कि तुहाडे रब दे कलिमात मुकम्मल हो गए सच्चाई और अदल इंसाफ दे नाल। सिदक़न व अदला अल्लाह करीम दी गल मुकम्मल हो गई और वो पूरे सिदक और पूरे अदल दे नाल मुकम्मल हुई। यानी दीन इस्लाम विच दो चीज़ां बुनियादी, एक तो उस सिदक है, यानी कोई शुबे दी गल नहीं। अगर उसने गुज़श्ता अकवाम दी गल कीती है, उन्हां दे हालात दसे, उन्हां दे कौमां दे किस्से दसे, उन्हां दी लड़ाई या सुलह दी गल दसी है, या उन्हां दे किरदार दी गल कीती, उसते नताइज दी गल कीती है। ये वो गल है जिहड़ी कुरान ने बयान की थी, वो हतमी और आखिरी और हकीकत है, उसे किसी शुबे की कोई गुंजाइश। जिहड़ियां इंसाना ने तारीखां लिखियां, जिहड़ियां इंसाना ने रवायात बयान कीतियां, जिहड़े हालात इंसाना ने बयान कीते वो गलत हो, वो बिल्कुल गलत हो सकते। जिथे भी कुरान ना टकराएंगे तारीख गलत हो जाएगी, कुरान सही रहेगा। तारीख लोगों ने बहुत बड़ी दलील बनाई है, लेकिन तारीख की हैसियत के वे उलमाए हक लिखते हैं युदव्वनु मिन अफ़वाहिन नास। तारीख की हैसियत के है, तारीख की तदवीन होती है लोगों के मूँह चो निकलने वाली गल्लां दे नाल। साढ़े सामने कितने वाक़यात होए, मर्रख उन्होंने के लिख सी। साढ़े सामने पाकिस्तान तो लख्त होया, मशरकी पाकिस्तान अलग हो के बांग्लादेश बना। जेड़े लोग इस दे किरदार और इस दे विच मौजूद है, अजे तक वो एक दूसरे दे जिम्मे ला रहे हैं। कोई आदा जी पीपल्स पार्टी वाले है, कोई आदा जी अवामी लीग वाले, कोई आदा जी जमात इस्लामी वाले, फलाने की गलती फलाने की, कोई आदा जी नहीं किसी की भी गलती नहीं, फौजियों की गलती है, मार्शल लॉ की हुकूमत है, उन्होंने इंसाफ नहीं किया, हो गया। लेकिन कोई हतमी गल कोई बंदा अज भी जेड़े बंदे उस मौके पर मौजूद है, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान जंग वेखी, जेड़े मशरकी पाकिस्तान के जंगी कैदी बने, जिन्होंने वो सारी मुसीबत झीली है, हतमी गल वो भी नहीं दस सकते भी असल गल के। तो जिहड़ा साढ़े सामने उसकी तारीख फैसला नहीं कर सकती हकीकत की, तो जिहड़ा सदियां पहले गुजर गया उसकी तारीख फैसला क्या करेगी। वो हकीकत है अंदाजे लोगों के, उस ऐब दे लोगों के अंदाजे लोग किस तरह दीयां गल्लां करते, उन्हां तो तारीख मुरतब होंदी। युदव्वनु मिन अफ़वाहिन नास, लोगों के मूँह चो जिहड़ियां गल्लां निकलदियां उस दे नाल तारीख मुरतब होंदी। लेकिन जो कुछ परवरदिगार ने दस्या, अल्लाह करीम ने दस्या, जो कुछ रब्बुल आलमीन, रब का मतलब है कि बंदियां की जरूरत है कि इन हालात तो वाकिफ होन, और वो परवरदिगार आलम है,
उसने इंसानी ज़रूरत पूरी करने वास्ते ये हक़ाइक़ बयान फरमाए। तम्मत कलिमातु रब्बिक, तेरे रब दियाँ गल्लां बिल्कुल मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। अगर गुज़श्ता दे बारे दस्या, तारीख इख्तलाफ करे, तारीख गलत है, कुरान दुरुस्त है, क्योंकि अल्लाह करीम ने दस्या। और आइंदा दे बारे जो दस्या, कोई आदमी ताकीक करदा, रिसर्च करदा, वो आइंदा दे बारे आदा जी नहीं फलान हो सी, ये हो सी, वो सी, उस दे अंदाज है। जो कुछ कुरान आइंदा दे बारे दसदा वो हतमी गल है, वो बिल्कुल ज़रूर हो सी, उसे किसी शुबा दी कोई गुंजाइश नहीं। तम्मत कलिमातु रब्बिक, तेरे रब दियाँ गल्लां मुकम्मल हो गई, गुज़श्ता दे बारे भी, माजी दे बारे भी, हाल दे बारे भी, मुस्तक़बिल दे बारे भी। जड़ी खबर कुरान ने दी वो हतमी और यकीनी है। और उसे दो सिफतान, सिद्का, एक तो वो सच्ची है, बिल्कुल 100% सच है, वह अदला, दूसरी वो अदल दे नाल है, उसे इंसाफ है। आइंदा दी भी कोई गल कुरान करीम ने ऐसी नहीं दसी जड़ी बंदे ते शाक होए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जेड़े आकाम भी दिते, अगर कोई माजूर नहीं कर सकता वो उसका मुकल्लफ ही नहीं, जेड़ा काम बंदे दे वस चो बाहर है उसका मुकल्लफ ही नहीं। और फिर आकाम शरीयत दिते ऐसे जेड़ा नहीं कर सकता, वो किसी जिस्मानी माजूरी या किसी खारजी असर, मौसमी असर या दुश्मन का डर है या कोई इस तरह की कोई बीमारी आ गई तो वो नहीं कर सकता। वरना इस्लामी आकाम ए नहीं ऐसे कि नॉर्मल इंसान वास्ते दुनिया के किसी खिते, किसी मौसम, किसी हाल च अमल करना कोई मुश्किल नहीं। अदल दे नाल, इंसाफ दे नाल, ना उन्ना शिद्दत है ना उन्ना कोई फजूल हुक्म है कि ज़्यादा ज़रूरत कोई हुक्म दिता जाए तो वो भी ना इंसाफ़ी हो जाएगी, और कोई ऐसा हुक्म दिता जाए जो बंदे दे बस च नहीं, भी ना इंसाफ़ी हो जाएगी। सो फरमाया इस्लाम ने सारे अहकाम भी अदल दे नाल दिते। एक तो ना सच्चाई है, सिदक है, दूसरा अदल है। अदल तो मुराद है कि नॉर्मल इंसान जेड़ा वो आसानी दे नाल उन्हां ते अमल कर सकता। हुण अगर कोई नहीं कर सकता तो उसके जिस्मानी अवारिज या उसके को खारजी अवारिजात ऐसे हो सन, जैसा मौसम है या दुश्मन का डर है जी, उत्थे हुण पानी, उत्थे मैं वुज़ू करन जाई तो उत्थे मैं दुश्मन मार देगा, फरमाया तयम्मुम कर ले, उसका मुतबादल दे दिता, उत्थे सहूलत दे दी। लिहाजा किसी को इस्लाम ते अमल न करने का कोई उज़र बाकी नहीं रहा। ला मुबद्दिल ले कलिमात, चूंकि ये सच्चे बीन और फिर ये मोतदिल बीन, अदल दे नाल बीन, इन्हां ते अमल करना आसान है। इस वास्ते अल्लाह दे आकाम इस तो बाद कोई तब्दीली, ला मुबद्दिल ले कलिमात, अल्लाह दे जेड़े ना आकाम नाज़िल हो गए इन्हां बदलने की जरूरत कोई नहीं कर सकता, ये तब्दील नहीं होना। अगर कोई तब्दील करेगा तो खुद गुमराह होएगा, हक तो हट जाएगा, आकाम उत्थे ही रहणगे। वहो वस्समीउल अलीम, और वो सुनदा भी है और वो जानदा भी, उसनू पता कि कौन खुलूस दिल ना उसके आकाम का इत्तिबा कर रहा, और जेड़ा तब्दील करना चाहता उसकी कोई ना कोई ज़ाती गरज विच हो सी, कोई ना कोई उसके दिल च बेईमानी हो सी, कोई ना कोई उसके दिल च लालच हो सी, कोई ज़ाती मफाद उठाने वास्ते आकाम शरी नू तब्दील करना चाहता हो सी। अल्लाह पाक इस तो पनाह दे। फरमाया व इन तुते अक्सर मन फिल अर्दे युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। मुरवजा जमहूरियत की बड़ी तारीफ की थी कुरान करीम ने। ये जेड़े अवाम अवाम और अक्सरियत अक्सरियत की गल करते उसकी बड़ी तारीफ की थी कुरान करीम ने। फरमाया दुनिया ते अगर तुसी अक्सरियत की गल मनन लग पाओगे ये तुहानू सच्चाई तो भटका देंगे। व इन तुते अक्सर मन फिल अर्द, रूए जमीन ते अगर तुसी ये मयार रख गिनो कि ज्यादा बंदे केड़े पासे उन्हां दी गल मनी जाए, अगर ये मयार होया तो युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो गुमराह कर देंगे। लिहाजा इस्लाम ने जिहड़ी जमहूरियत दी है वो बड़ी खूबसूरत है, और उसे इस्लाम ने यह दिता कि पहले साहिब राय साहिब शऊर जेड़े लोग वो फैसला करन,
और जेड़ा वो फैसला कर देन वो अवाम ते पेश किया जाए, अवाम अमूमन फिर उसका इत्तिबा कर देन, उसका इनकार नहीं करते, क्योंकि हर बंदे दे दिल च उन्हां दा एहतराम होंदा। इसी तरह साहबे कबार का जेड़ा इंतखाब होया वो जमहूरी है, लेकिन वो इसी तरह होया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा इंतखाब अकाबिर सहाबा ने किया। उन्होंने नबी करीम ने तो दीन का इमाम बनाया, अपनी जगह जा नमाज से खड़ा किया। जो दीन की इमामत तुहाडे कोल दुनिया दीन के मुकाबले शै कि ये अकाबिर का फैसला है। अकाबिरीन ने फैसला किया, अवाम ते पेश किया कि अवाम ने आमीन आखी। आप तो बाद सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने नामजद कर दिता, ये उन्होंने फैसला है, लेकिन अवाम ते पेश किया गया। अवाम ने अबू बकर सिद्दीक के फैसले की तायद की, जमहूरीत है कि हर आदमी ने तायद की कि ठीक है। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों की एक कमेटी बना दी कि फैसला कर सन और फैसला करके उम्मत पे पेश कर सन। उन्होंने फैसला किया, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दे हक़ च उम्मत पे पेश किया, सारी उम्मत ने बैत कर ली। इसी तरह हज़रत उस्मान की शहादत के वेले जिस वेले तूफान मच गया और गदर मच गया, जेडे अकाबिर मदीना मुनव्वरा च उन्होंने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू खलीफा नामजद किया, और फिर आप दी शहादत तक आप दी खिलाफत किसी को कोई एतराज़ नहीं, सब ने बैत की थी। हत्ता कि जेडे लोग बड़ा शोर पाते जंगे जमल और जंगे सफीन का, तो जंगे जमल और जंगे सफीन भी खिलाफत का झगड़ा कोई, पहली गल तो वो जंगा ही नहीं, खैर ये लम्बी बहस है उसे नहीं पाते असी, लेकिन हज़रत अली की खिलाफत किसी को एतराज़ नहीं है। कातला ने उस्मान को कतल करने की गुजारिश है कि उन्होंने कतल किया जाए, उन्होंने हद जारी की जाए, ये कोई नहीं कि हज़रत अली की खिलाफत किसी को एतराज़ है। ये जमहूरी तरीका, और बड़ी अजीब गल है कि हुण जेडे मगरबी ममालिकन उन्होंने इस तरीके की झलक मौजूद है। बरतानिया 2 सियासी पार्टियां, 2 तो ज़्यादा कोई नहीं, और उन्हें जेड़ा बंदा वज़ीर आज़म बनता या उत्ते आउंदा सरबराह बनता, वज़ीर आज़म ही सरबराह है, उत्ते मलका बैठी, वो पहले उन्होंने पार्टी के जेड़े बंदे सरकरदा वो चुनते हैं। अगर वो एक तो ज़्यादा चुन लेंदे तो उन्होंने इलेक्शन पार्टी के अंदर हो जाता, अगर पार्टी के विच वो जितदा तो फिर जनरल पब्लिक ते पेश किया जाता कि भाई इसनों कितने वोट मिलते। इसी तरह अमरीका से सदारत वास्ते, गवर्नरशिप वास्ते पहले वो पार्टी के अकाबरीन नामजद कर दें, फिर वो आम जोड़े पार्टी के मैंबर उन्होंने पेश किया जाता, अगर वो भी उसके हक च राय दे दें तो उसनों अगे आंदा वैंदा। यानी जेड़ा इस्लामी जमहूरीयत है उसकी एक झलक उत्थे मिलती है। तो फरमाया ये जी अक्सरीयत आमद उन्नास दी, अगर इन्हों की गल मनी जाए तो अल्लाह की राह तो भटका देंगे, तो सीधी गल करनगे, क्योंकि इन्होंने तो शऊर ही नहीं कि हक बातल की तमीज़ कर सकन। ये वो लोग हैं जिन्होंने साहिब लुब और साहिब दानश लोगों की पैरवी करनी चाहिए, न कि दानशमंद जो हालात पिछे लग पाने। ये जमहूरीयत हो गई, ये नहीं। वैन तो ते अक्सर मन फिल अर्दे, अगर दुनिया ते जी अक्सरीयत है तुसी उसकी गल मनन लग पो, युदिल्लू का अन सबीलिल्लाह, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो भटका देंगे। क्यों? इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। ये जी आवाम होंदे या अक्सरीयत लोगों की होंदी, ये महज अवहाम की पैरवी, इन्हें महज इन वहम पाले होंदा ऐ होया तो ऐ हो जाएगा, उसकी ये पैरवी कर दे, और ये महज अंदाजे ते तीर चला दें। इन्होंने महज अंदाजे होंगे भाई जी ऐ होया तो ओ हो जाएगा, तो कोई हतमी नहीं होता, ना इन्होंने कोई इल्मी दलील होंगी, ना इन्होंने कोई अकली दलील होंगी। लिहाजा ये इस काबिल नहीं होंगे कि इन्हों की पैरवी की जाए। जेड़े दानश्वर साहिब अकल लोग हैं वो खुद अल्लाह के रसूल की पैरवी को तरजीह दे दें, और जेड़े लोग अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करते, किसी बंदे जेब देंदा पे उन्होंने गल मने, वो तो खुद गुमराह। इन्ना रब्बक व आलम मन युदिल्लु अन सबीले व आलम बिल मुहतदीन। तेरा परवरदिगार जेड़ा बंदियां नूं पालदा पिया, जेड़ा बंदियां दी ज़रूरतां पूरियां पिया करदा, जेड़ा बंदियां नूं सारे औसाफ और सारे शऊर और सारे इल्म और सारी इस्तेदाद अता करदा पिया, वो खूब जानदा कि कौन उसके रस्ते तो भटक चुका और कौन उसके रस्ते ते
कायम है और केड़ा हदायत याफ्ता। और बड़ी सादा और सीधी जी गल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात ऐसी है कि आप दी हुक्म दी खिलाफ वर्जी या आप दी अजमत दा इनकार जड़ा इंसान नू इंसानियत चो गिरा देता, उसे इंसानी औसाफ बाकी नहीं रहते। उसका दिल मुर्दा हो वैंदा, उसकी निगाह उलट वैंदी, उसनू फिर बुराइयां जड़ियां वो चंगियां लगदियां और अच्छाइयां बुरियां लग पौंदियां। जिस तरह बंदे बुखार हो जाए ना तो उसनू अच्छा खाना भी दो तो आधा ये कड़वा, उदी ये नहीं कि खाने कड़वाहट आ गई, उसके मूँह की लज्जत और उसकी जुबान ने जी हिस्से महसूस करने वाली लज्जत वो खराब हो चुकी बुखार की वजह तो, इस वास्ते उस अच्छा खाना भी कड़वा लगता पाया। जेड़ा हुजूर दी ज़ात और आप दी अजमत का इनकार करदा उसका मिजाज ही बदल पैंदा, फिर उसनों बुराइयां चंगियां लगदियां और नेकियां बुरियां लगदियां। और अक्सरियत तो उन्होंने लोगों की, फिर इन्होंने पिछे लगोगे क्या हासिल होएगा। और अल्लाह किसी बंदे नू भुलाया हुआ नहीं, अल्लाह हर बंदे तो वाकफ है कि कौन बंदा उसकी इताअत कर रहा और कौन बंदा उसके राह तो गुमराह हो चुका। और फिर एक गल याद रखो, मालकुम फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मोमिनीन। एक गल याद रखो, अगर अल्लाह ते तुहाडा ईमान है तो हमेशा हलाल खाओ। रिज़्क़ हलाल जेड़ा ये इत्तबाए हक दी इस्तेदाद नू कायम रखना। रिज़्क़ अगर हराम हो जाएगा, हराम जेड़ा ये वजूद जारी हो जाएगा, ये हक नू कबूल करने दी इस्तेदाद ज़ाया कर देगा। देखो गुनाह दो किस्म दे होंदे ने, एक वजूद ते तारी होंदा, एक वजूद दे विच सारी हो वैंदा। किसे कुफर भी कीता, किसे झूठ बोलिया, ये वो गुनाह जेड़े तारी होंदे ने, वजूद दे उत्ते आ वैंदे ने, तौबा करदा अल्लाह माफ़ कर देंदा। हराम अगर किसे खा लिया, ये मैदे च गया, हल होया, खून बनया, गोश्त बनया, हड्डियां बनिया, दिमाग नू उस तो ताकत मिली, दिल नू उस तो तकवीयत मिली, एक एक उज़व विच उसदा असर गया, ये वजूद विच सारी हो वैंदा, शामिल हो वैंदा। हुण इस तो तौबा क्या करेगा? जिसले हराम गोश्त दे विच सारी होंदा ते ये बिल्कुल नेकी दी इस्तेदाद ज़ाया कर देंदा। अजमत इलाही अखीं चो उड्डर हो वैंदी, कमालात रिसालत दी समझ नहीं आउंदी। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम खादा जिसने और उसका गोश्त हराम नाल बनया, फिर बाद विच उसनूं तौबा भी नसीब हो गई, क़यामत नूं अल्लाह उसनूं बख्श भी देगा, लेकिन इतना अरसा उसनूं जहन्नम जाना पेगा कि वजूद जेड़ा गोश्त हराम दा बना वो दोज़ख दी अग नाल साड़ दिता जाए, फिर अल्लाह उसकी जगह उसनूं नवा गोश्त दे के जन्नत विच भेजेगा। हराम दा गोश्त जन्नत विच नहीं जाएगा। ये तो वो खुश नसीब हैं कि जिन्होंने हराम खाने तो बाद भी तौबा नसीब होगी, वो भी एक दर्जा खान का कि अजे सारी कुल्ली इस्तेदाद ज़ाया नहीं हुई तो तौबा नसीब हो गई। तो जेड़े खा खा के सारी इस्तेदाद ही ज़ाया कर बैठे उन्होंने किधे जाना। और हमेशा, और ये ईमान की शर्त है, अगर तुम इन कुंतुम बिआयातिही मोमिनीन, अगर अल्लाह दे अहकाम ते तुहानू ईमान है, यकीन है, तो फिर वो शै खाओ जिहड़ी अल्लाह दे नाम नाल हलाल है। ज़बिया तो गल नहीं, मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि जिन्हें जेड़े अल्लाह दे नाम ते ज़बह, लेकिन सारे हराम नू मुहीत है, किसी तरह का भी हराम खाओगे उसका असर वही होएगा। वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, तो है कि मुसलमानों के एतराज़ है कि वो हलाल ना खान। वक़द फ़सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, जिस वेले अल्लाह ने ऐलान कर दिता, बयान कर दिता, वाज़े कर दिता कि केड़ी केड़ी चीज़ हराम है, फिर मुसलमान नू तो इख्तियार ही नहीं कि वह हराम खाए। मुसलमानी और हराम खोरी कितने रल देर पे, मोमिन भी होवे और हराम खाए कैसे मुमकिन है? इल्ला मज़तुरिरतुम इलैह, हाँ कोई इस तरारी कैफियत है भाई जहाँ बलब जी मरदा पिया, पीण नू कुछ भी नहीं लभदा, तो कोई पीण का हराम दो घुट लभ गया तो मरे नहीं, जान बचा ले, वो हराम भी जो इस तरार खादा रहना हलाल नहीं होता, हराम हराम ही रहता।
उसके खाने का गुनाह नहीं, अल्लाह गिरफ्त नहीं करेगा। यानी उसते अल्लाह ने सजा नहीं रखी, माफ़ कर देता कि इसने इस्तरार जान बचाने वास्ते किया। और जेड़े लोग ये समझते हैं जी बस ये हलाल भी ना खाइए तो रात दिहाड़ पे रहिए तो चादर वलेटी रखिए तो खाइए पीइए कुछ नहीं, बड़ी नेकी, ये भी दुरुस्त नहीं। इस वास्ते कि अगर जान बचाने वास्ते हराम खोने की भी इजाज़त दी, पेट न भरो, इतना खा लो कि जान, इसका मतलब है भाई जान की हिफाजत भी ज़रूरी और फ़र्ज़ ऐन है। ज़रूरत के मुताबिक हलाल खाता भी जाए, आराम दे वेले आराम भी किया जाए, कम दे वेले कम भी किया जाए, इबादत दे वेले इबादत भी की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एक साहबी ने पेश किया कि या रसूलल्लाह ये सारा दिन रोज़ा रखते और नाल मजदूरी भी कर दें, बाल बच्चे भी पालने हुए, रात सारी फिर इबादत कर दें। लिहाजा हुण हालत ये हो गई है बन ये घर जोगे रहे न बाहर जोगे, मजदूरी उज नहीं कर सकते, बच्चे के दो। नबी करीम फरमाया ये तो गलत गल है भाई, तेरी औलाद का तेरे ते हक है, उन्होंने पालने वास्ते तू मजदूरी और उसके हलाल पैदा करना, तेरे नफ्स का तेरे वजूद का भी तेरे ते हक है कि इसमें सलामत रख, इसमें सेहतमंद रख, इसमें सही रख। लिहाजा इबादत दे वेले इबादत भी करो, मुजाहिदे दे वेले मुजाहिदा करो, मजदूरी दे वेले मजदूरी करो, कम दे वेले कम करो। और मजमूई तौर पर जड़ी इंसानी जिंदगी दी जिम्मेदारियां उन्हें रवा दमा रखो, ये इस्लाम है। किसी एक पासे नूं वधा लेना, दूसरा छोड़ देना, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम ये है कि उसे इस्लाम में अदल है, एतदाल है, हर चीज़ तवाज़ुन दे नाल रखो। सो फरमाया तो है कि जिस वेले अल्लाह ने हराम वाज़े कर देता, फिर जिसदा अल्लाह ते ईमान है हराम क्यों खाए। वन्ना कसीरन लयुदिल्लून बिआबाइहिम बिगैर इल्म, और ये जड़ी कसरत है ना लोगों की, ये जड़ी जमहूरियत है ना, ये तो बगैर इलम दे बगैर जाने दे की पासे इकट्ठे हो गए ना। इन्ना कसीरन लयुदिल्लून बिआबाइहिम, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बिआबाइहिम। असल ये है कि ये पागल नहीं होंगे, इन्हों की अपनी ख्वाहिशात नफ्स की तकमील वास्ते ये खुद भी गुमराह होने तो नाल दूजा भी गुमराह कर देने। और उसे कोई इल्म बगैर इल्म, इल्म तो वो है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम ने दिता। इन्हों को ना कोई अल्लाह के कुरान की दलील होती है, ना कोई अल्लाह के नबी का फरमान होगा। बगैर इल्म दे महज ख्वाहिशात नफ्स पिछे गुमराह हो गए। इन्ना रब्बका हुवा अअलम बिल मुअतदीन, और तेरा परवरदिगार हर उस बंदे खूब जानदा जिसने हदायत का रास्ता इख्तियार किया। लिहाजा इस तरह गुनाह नहीं करना चाहिए कि हर बंदा जो करता पे मैं कर लिया ताकि ना। फरमाया अक्सरियत जी है वो तो अपनी इस्तेदाद ज़ाया कर चुकी होंगी, और अगर वो गुमराह होंगी तो इस गल ते क्या गुनाह हलाल हो जाएगा। हर बंदा करता पाया मैं भी करा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बंदा अगर करता पाया तो ख्वाहिश नफ्स का असीर होकर करता पाया, अपने ज़ाती किसी नफ़े दे लालच करता पाया। तुसी इताअत करनी है, बंदे मोमन ने इताअत करनी अल्लाह करीम दी और अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। और सब तो बड़ी आरजू रज़ाए इलाही है, और सब तो बड़ी आरजू ये है कि अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू करे और आप दा इत्तिबा, आप दी इताअत, आप दी रफाकत नसीब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।